हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए और इनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इन कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने चाहिए और इसमें पास होने के लिए कितना क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले भी जो वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो बीएससी या बीए और बीकॉम है और बीबीए, बीसीए या बीएससी, बीएड जो भी सब्जेक्ट हैं, इनमें कंपलसरी पेपर कौन कौन से होते हैं और उनके नंबर्स क्या रहेंगे, टोटल नंबर, उनका जो पासिंग मार्क्स है वो क्या रहने वाला है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं हमारे, उन कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से। तो यहाँ पर आपके बीएससी, बीए, बीकॉम फर्स्ट ईयर में है और ये पेपर जो है फर्स्ट ईयर में होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में इन पेपर को क्लियर नहीं करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेट 3 ईयर, जो बीएससी की 3 ईयर हैं, इन 3 साल के अंदर अंदर इन पेपर्स को क्लियर करना होता है। तो जो फर्स्ट पेपर है आपका, यहाँ पर फर्स्ट पेपर कंपलसरी पेपर जो अनिवार्य सब्जेक्ट है कंपलसरी, इनमें फर्स्ट पेपर है हिंदी का, सेकेंड पेपर होता है इंग्लिश का, सेकंड पेपर है आपका इंग्लिश का, और जो थर्ड पेपर होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण, जिसको हम ईवीएस भी कहते हैं, और जो फोर्थ पेपर होता है कंप्यूटर का। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, चारों के चारों, और इन चारों सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर में से आप किसी भी एक ईयर में इनको कंपलसरी है पास करना। अगर इनकेस ये तीनों सब्जेक्ट आप पास नहीं कर पा रहे हो तीनों ईयर में, फिर आपको यूनिवर्सिटी 2 चांस और देती है। तो मिनिमम आपको 5 साल तक इन कंपलसरी पेपर क्लियर करने का मौका मिलता है। अगर इन 5 साल में भी अगर आप कंपलसरी पेपर क्लियर नहीं करते हो तो वहाँ आपकी जो बीएससी है वो वैलिड नहीं होती है, वहाँ बीएससी की डिग्री जो है वो रद्द हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट ईयर में ही पेपर जो है क्लियर हो जाते हैं सारे के सारे। अब इनका प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि चारों जो कंपलसरी पेपर हैं, ये कंपलसरी पेपर कितने नंबर के होते हैं, इन नंबर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हिंदी का पेपर है कंपलसरी फर्स्ट पेपर है। तो ये कंपलसरी का जो फर्स्ट पेपर है इसका टोटल मार्क्स होते हैं 100 नंबर। 100 नंबर का पेपर होता है और इस 100 नंबर में से आपको पासिंग मार्क्स लेके आने होते हैं 36 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है और टोटल नंबर होता है 100 नंबर का पेपर होता है। अब 36 आपको मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं 36। आप मैक्सिमम चाहो 100 में से 100 लेके आ सकते हो, 100 में से 80 या 90, जैसा भी आप चाहो जितने नंबर ला सकते हो, बट आपको कम से कम इसमें 36 नंबर लेके आने पड़ेंगे पास होने के लिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर कंपलसरी पेपर जो है, और हम सेकेंड पेपर की बात करें तो इंग्लिश का जो पेपर है वो भी 100 नंबर का होता है। इसमें भी पासिंग मार्क्स लाने 36 नंबर हमें पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। वही अगर हम थर्ड पेपर की बात करें इन्वायरमेंटल ईवीएस के पेपर की, तो ये पेपर भी जो है 100 नंबर का पेपर होता है और पासिंग मार्क्स इसमें 36 नंबर लेके आने होते हैं। और जो लास्ट पेपर है कंप्यूटर का फोर्थ कंपलसरी पेपर, इसमें 60 नंबर का आपकी थ्योरी का पेपर होगा और जो 40 नंबर है ये प्रैक्टिकल नंबर होंगे। तो 60 नंबर का पेपर होगा और 40 नंबर जो है आपके प्रैक्टिकल के होंगे। तो यहाँ पर ये हो गया टोटल, ये भी 100 नंबर का, दोनों को रेशियो 100 नंबर हो गया। अब हमें क्या है, जो 60 है, 60 में से पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। तो 60 में लगभग आपको पासिंग मार्क्स 21 से 22 नंबर, 21 यानी 22 20 से 22 के बीच में आपको पासिंग मार्क्स नंबर लाने हैं 60 में से, अगर हम क्योंकि 1/3 पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से 21 या 22 आपका पासिंग मार्क्स। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल जो 40 नंबर का है, तो 40 नंबर के प्रैक्टिकल में भी पासिंग मार्क्स आपको नंबर 12 से 13 नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। तो ये था इनका पासिंग मार्क्स का। अगर हम बात करें कि जो प्रैक्टिकल पेपर है, ये जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं 4, इन चारों कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आपको इन चारों को बीएससी फर्स्ट ईयर में ही, बीएससी हुआ, बीए या बीकॉम सबके फर्स्ट ईयर में ही होते हैं ये पेपर।
सभी के फर्स्ट ईयर में लगते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में आपने ये सभी पेपर क्लियर कर ली हो गए आपके, अगर फर्स्ट ईयर में सभी पेपर क्लियर हो जाते हैं तो आपको सेकंड ईयर में पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड ईयर में आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, अगर किसी के पास पीसीएम है तो पीसीएम होगा, ये पेपर जो है आपके फर्स्ट ईयर में ही क्लियर हो जाएंगे। इन केस ये जो पेपर हैं आपके फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं होते, जैसे कि किसी का हिंदी इंग्लिश हो गया, किसी का इन्वायरमेंटल स्टडी जो है वो उसमें ग्रेस लग गई, वो उसमें फेल हो गए, तो ये पेपर जो है फिर आप सेकंड ईयर में दे सकते हो। जिस भी पेपर में अगर आप फेल हो जाते हो फर्स्ट ईयर में चारों में से, तो वो पेपर आप सेकंड ईयर में दे सकते हो। सेकंड ईयर में भी अगर वो पेपर आपसे क्लियर नहीं होता है तो उस पेपर को आप थर्ड ईयर में दे सकते हो। थर्ड ईयर में भी इन केस अगर वो पेपर क्लियर नहीं होता है तो आपको 1 साल और मिलती है, फोर्थ, तो आपको 1 चांस और मिलेगा इस पेपर को क्लियर करने का। आपको यहाँ पर 5 चांस मिलते हैं इन पेपर क्लियर करने का, यानी कि अगर 3 साल की डिग्री को हम 5 साल में कर सकते हैं। 5 साल तक भी अगर आप इनको क्लियर नहीं करते हो तो फिर जो है आपकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी यूजी की, आपको वापस ही करना पड़ेगा। तो ये था इनका पासिंग मार्क्स का प्रोसेस। और तीसरी बात, अगर हम यहाँ बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट था यहाँ पर अपना कि ये जो पेपर कंपल्सरी पेपर है, क्या इन कंपल्सरी पेपर के जो नंबर हैं वो परसेंटेज में ऐड होते हैं या नहीं। तो यहाँ अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो कंपल्सरी पेपर जो हैं इनके नंबर जो है वो परसेंटेज में ऐड नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ आपको इन चारों पेपर को क्वालिफाई करना होता है। इनमें मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, मैक्सिमम आप कितने ही लेके आओ, बट वो परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पर इन चारों पेपर को क्वालिफाई करना होता है, यानी कि मिनिमम आप इसमें चाहे 36 नंबर लेके आओ या फिर आप 90 नंबर लेके आओ, उनका परसेंटेज में कोई रोल नहीं होता है, बस आपको ये क्वालिफाई करने होते हैं। और ये था और रही बात, अगर हम अभी जो 22 में जो चल रहा है अभी कि 50% हमें सिलेबस करना है, तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे क्या हिंदी इंग्लिश इनमें भी हमें 50% कवर करके आना है। तो यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। हिंदी इंग्लिश इन्वायरमेंट के लिए 50% का नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने ही है। ऐसा नहीं है कि जैसे 36 में हमें पास हो रहे हैं तो 50% के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 18-19 नंबर ले आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, नहीं, इनके लिए ऐसा रूल नहीं है। इन्वायरमेंट को आपको पूरा 100% करना है, पूरा 100% सिलेबस है इनका, यहाँ 50% सिलेबस नहीं है, तो आपको वही 36 नंबर अटैम्प्ट करना है। 36 में देखो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश में आप इनके ऐसे वगैरह भी अगर आप करते हो, पैसेज वगैरह हैं तो वो आप करो, उनसे ही आप पास हो जाओगे। कम से कम उसमें 15 नंबर के या 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो आपका ऑप्शनल होता है, उसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, तो ये आप कर सकते हो। ये दोनों ही आई थिंक ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इनके क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, आए हुए पुराने क्वेश्चंस पढ़ लो यहाँ दोनों के, तो वहीं से हो जाएगा। जो ओल्ड पेपर है वहाँ से उठा के इनको आप कवर कर सकते हो दोनों पेपर का। और अगर हम बात करें जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हिंदी इंग्लिश का पेपर हो गया है कंप्लीट, और उसका जो पेपर है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप अदर यूनिवर्सिटी वाले जितने भी बच्चे हैं वहाँ से देख सकते हो कि जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप का हो रहा है, क्योंकि इन पेपर जैसा ही पेपर पैटर्न आप लोगों का रहेगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से ही आए हैं, जो मैथमेटिक्स के हमने यहाँ पे बताए थे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नया वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।